आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट पार्ट 16 मूर्तिकला, चित्रकला, काव्यकला। संसार में अनेक कलाएं हैं, सबका अलग अलग माध्यम है। कवि ना कहकर भी काव्य कला का ज्ञान आपको हो सकता है। तानसेन ना होने पर भी संगीत की बारीकी आप समझ सकते हैं, किंतु तैरने की सब टेक्निक जानने के बाद यह आवश्यक नहीं कि आप तैर सकें। आप किसी पुस्तक में पढ़ लीजिए कि पानी में जब खड़ा होना हो तब आपकी कमर 90 डिग्री का कोण बनाएं, आपका हाथ 45 डिग्री का कोण बनाएं और आपकी आंख 30 डिग्री का कोण बनाएं। परंतु यदि इतने के बल पर ही आप पानी में कूद पड़े तो बिना पासपोर्ट के सीधे अमेरिका की ओर चले जाएंगे। यही एक कला है जिसका पांडित्य तथा जिसमें क्षमता प्राप्त करने के लिए आपको सशीर माध्यम में प्रवेश करना पड़ता है। मूर्ति बनाने के लिए यदि कोई पत्थर पर सिर टकराए तो मूर्तिकार बनने से पहले उसे कुछ दिन किसी अस्पताल की स्प्रिंगदार चारपाई पर आराम करना होगा। संगीत के स्वरों पर मास्टरी करने के लिए यदि बाजों से आप बजने लगे तो आपको सिफारिश करके किसी ऐसे कारखाने में जाना होगा जिसमें मस्तिष्क के मरम्मत होती है। परंतु इसके पहले कि आप तैरने का कै भी जान सकें, आपको ऐसे जलसे में जाना होगा जहाँ की महफिल जल से ही होती है। अपने पांडिपलव से पानी का परिरंभण करना होगा और जीवन से जीवन की बाजी लगानी होगी। उत्तर प्रदेश में दो बहती नदियां हैं, गंगा और यमुना। यमुना के किनारे रहने वाले रास लीला करते हैं और गंगा के तट के निवासी गंगा जी की पूजा के अभ्यासी हो जाते हैं। किंतु तैरना दोनों का जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। कहते हैं कि इन दोनों पवित्र सरिताओं का निवासी यदि तैरना ना जानता हो तो वह वैसा ही है जैसे टेम्स के किनारे का रहने वाला बाल डांस ना जानता हो, मिसिसिपी के तट का वापसी रॉक एंड रोल ना जानता हो और राइन का पानी पीने वाले व्याकरण ना जानता हो। विधान का कुछ ऐसा विधान हुआ है कि इस बार मेरा जन्म गंगा के किनारे काशी नगरी में हुआ। काशी का महात्म्य हमसे पहले लोग भी कह गए हैं। मैं केवल यही उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि काशी अब वाराणसी हो गया है। यहाँ का लंगड़ा बहुत दूर दूर तक पहुँच जाता है। यहाँ की मिट्टी दूसरे जन्म में सोना हो जाती है और यहाँ का कपड़ा कम पहनिए तो महाजन और ना पहनिए तो देवता हो जाइए। यहाँ गंगा का वही महत्व है जो सरकारी कागज पर साइन का, विवाह में नाइन का तथा रेलवे में लाइन का। इसी तरह गंगा के किनारे रहकर तैरना जानना भी जरूरी था। सभी का आग्रह था, जोर था, दबाव था कि मैं तैरना सीख लूं। मैंने निश्चय किया कि मैं तैरना सीखूंगा। अतः मैं गुरु की खोज करने लगा। कविता वही पहुंचा, वहीं ऊंची जिस पर दिमाग की सीढ़ी चढ़ ना सके और डॉक्टर वही बड़ा जिसका पुर्जा कोई पढ़ ना सके। हमारे नगर में एक व्यायाम के महापंडित थे, बड़ा नाम था। लोगों का कहना था कि यह दिल्ली में डुबकी लगाते थे तो आगरा आकर निकलते थे।